सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई नो मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, बट आज जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा आरआरबी पीओ मींस का मींस एग्ज़ाम था। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, मैं उसी के लिए रिव्यू दे रही हूँ। बट आई नो मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, बट मैं क्या करूँ, मैं घर ही बहुत लेट आती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने कंप्यूटर अटैम्प्ट किया था। कंप्यूटर में मैंने 34 अटैम्प्ट किए, बट आप 30 लगा के चलिए, क्योंकि 4 क्वेश्चंस मेरे उसमें रॉन्ग भी हो गए हैं। 30 क्वेश्चंस, और आई थिंक कंप्यूटर काफ़ी इजी लेवल का था, मुझे बहुत इजी लगा। हालांकि मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि अभी जॉब ज्वाइन करने के बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसी में मैंने 4-5 दिन का टाइम मिला था, सिर्फ उसी में अपने प्रिपरेशन किया जो मैं कर सकती थी। जीके में 27 अटैम्प्ट्स किए हैं, और अगर करेक्ट की बात करें तो 22 तक मेरे करेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन शायद मे भी रॉन्ग हो जाए, उनका मुझे पता नहीं है। ये क्वेश्चंस थे कंप्यूटर के, मुझे थोड़े बहुत याद है, मैंने लिख दिया। एक तो पैक्स की फुल फॉर्म पूछी थी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। एक गोवर्धन वाला क्वेश्चन था, उसमें ऑल था आंसर। एक 3 मेंबर क्रू का था आंसर, गंगायान। एनपीसीआई के प्रोडक्ट पूछे थे, जिसमें ऑल है। इंडिया के मेंबर कौन कौन है, उसमें भी सभी इंडिया के ग्रुप के मेंबर थे। राज्यसभा एमपी इस बार किसने, मॉनसून सेशन किसने किया था, तो जगदीप धनखड़ ने। 100 डेज 100 पेज का मतलब था अनक्लेम डिपॉजिट है, तो लोगों को वो रिटर्न करने हैं। पद्मश्री मैंने इसमें ना नामदेव श्रियो वोदकर कुछ था, उसका किया था, बट आई डोंट नो इसका आंसर है क्या। 2070 क्लाइमेट को कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है, तो उसके लिए भी ऑल था आंसर। फूड ग्रेन का टारगेट 330 था। 2000 ईयर्स 3 को ईयर ऑफ मिलेट्स वाला आंसर था। एक पेटीएम बैंक पूछा था, जिसका आंसर एनएसडीएल पेमेंट बैंक है। एक ईएसजी की फुल फॉर्म पूछी थी, कुछ एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस था। वेदांता सीओ, बेटा वो एक चीज़ है, लोगो वेदांता का सीओ पूछा था, उसका आंसर डुग्गल था। जहाँ तक मैंने पढ़ा था, मुझे डुग्गल याद था, बट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में पूछा था, गवर्नमेंट अभी लेके एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में पूछा था, उसका आंसर भी ओली आया था मेरा। चैट जीपीटी का था, उसका आंसर था प्रोडक्टिव टूल था, ये प्रोडक्टिविटी एनहेंस करने में हेल्प करता है। एक कवच के बारे में पूछा था, कवच क्या है, ये रेलवे के एक्सीडेंट को रोकने के लिए है। अटल पेंशन योजना का क्वेश्चन आया था, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है। फसल बीमा योजना किसको मिलती है, तो मैंने इसका आंसर रॉन्ग कर दिया, मैंने केसीसी लगा दिया, बट इसका आंसर शायद शेयर क्रॉप पर आएगा। सी ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन थे, सभी ओल थे, इसका भी आंसर मुझे डाउट है, बट मैंने ओल लगाया था। इंग्लिश की बात करें, देखो मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा गया था। इंग्लिश मुझे काफ़ी इजी लेवल का लगा था, जिसमें पैसेज, फिलर्स, एरर, एक फ्रेज रिप्लेसमेंट था, जिसमें मुझे ना एक मिनट बड़ा डाउट था। उसमें एक में रीप आना था और ऑप्शन में ऑप्टेन था, लेकिन मैं इसका रीप करके आई, क्योंकि मुझे रीप लग रहा था शायद रीप आएगा प्रॉफिट्स के फॉर्म में। पीजे का सिम मेरा ये आया था। डी और बी में मुझे कन्फ्यूज़न है, आगे था या पीछे, बट मेरा पीजे बिल्कुल ठीक था, तो आप इसको मैच कर सकते हैं। रीजनिंग मुझे इस बार हार्ड लगी, या तो प्रैक्टिस के कारण शायद। मुझे पर्सनली रीजनिंग काफ़ी टफ लगी, जिसमें 4 पज़ल्स थे। 2 काफ़ी हार्ड थे। एक पज़ल था जिसमें सिटी बेस्ड पज़ल था, मैं इसमें को बनाने लगी और 10-11 मिनट्स मेरे उसी में चले गए, और फिर भी वो बन के ही नहीं दिया, इतना हार्ड पज़ल दे रखा था उन्होंने। बाकी मंथ बेस्ड पज़ल आया था, सिलोक्स आए थे, कंक्लूजन स्टेटमेंट वाला आया था। ऐसे करके रीजनिंग मुझे पिछली बार के लेवल से देखे तो इस बार टफ लगा था। मैथ्स में 2 डीआई आई थी, सेल सोल्ड और अनसोल्ड कार वाली, जिसमें पी की, एक्स की, वाई की वैल्यू निकालनी थी। डीआई आई थी, एक टोटल स्टूडेंट्स दे रखे थे, बॉयज़ 80 थे, जिसमें गर्ल्स 120 का था। इसके भी 4-5 क्वेश्चन थे, मैंने इसके 3 क्वेश्चन किए थे, क्योंकि 2 क्वेश्चन बड़े अजीब से लग रहे थे मुझे। मिसलेनियस में से किया था, तो ओवरऑल मैथ्स भी टफ था। फ्रेंड्स, अगर लेवल की बात करें तो जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश सेम लेवल था पिछली बार की तरह, बल्कि कंप्यूटर थोड़ा इजी आया था, जीके भी इस बार थोड़ा इजी था, बट मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही अलग लेवल पे थे इस बार। मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट्स देख सकते हैं, रीजनिंग में 25, कंप्यूटर में 30, जीके में 23, इंग्लिश में 39, मैथ्स में 20, तो 137 इस तरीके से मेरा ओवरऑल अटैम्प्ट है, और 137 ये मेरा ओवरऑल अटैम्प्ट है। लेट्स होप फॉर बेस्ट, शायद क्लियर हो जाए। बाकी एनएसएल ईओ का भी मैंने दिया था, जिसका मैं आपको एनालिसिस नहीं दे पाई थी, मैं सिर्फ आपको इसमें अपने अटैम्प्ट बता देती हूँ। मेरे इंग्लिश में 30, मैथ्स में 19 और रीजनिंग में 35, इस तरीके से 84 अटैम्प्ट हुए थे। क्योंकि फ्रेंड्स मेरी स्पीड काफ़ी कम हो गया, मैं मॉक नहीं दे रही, इसलिए मेरे मैथ्स में बहुत कम अटैम्प्ट हुए, अदरवाइज़ मैं 90 अबव कर सकती थी ईजिली इसमें। नेवर माइंड। ये था मेरा आरआरबी पीओ का एनालिसिस। आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी पूछना होता, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।